हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चॉल्स्काई मेथड के बारे में। तो हमारे को गिवन क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व करना है चॉल्स्काई मेथड से। वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें ए की वैल्यू। सबसे पहला स्टेप है इसमें ए की वैल्यू लिखना है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपने लिखनी है इसमें 1 2 3 2 8 22 3 22 82। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें ए की वैल्यू हमने लिख दी, यू नो। ए की वैल्यू आपको पता है, ये है एक्स की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। तो आपने ए की वैल्यू लिखनी है फर्स्ट। अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है वो होती है हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अगर जैसे ए है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी ट्रांसपोज जब हम इसका करेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्लियरली हमारे पास जो ए है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जब हम इस मेथड को करेंगे चॉल्स्काई मेथड को, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, फर्स्ट स्टेप तो ये है इसमें, तो ये माइंड में रखें। नेक्स्ट जो हमारी माइंड में रखने वाली बात है वो है लेट ई इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज, ठीक है। क्राउड्स मेथड में हम क्या करते थे? क्राउड्स मेथड में हम करते थे ई इज इक्वल टू एल यू, ठीक है। इसमें हम करेंगे ई इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज, ठीक है। तो वेयर जहाँ पर हमारे पास एल क्या होगा, एल होगी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके हमारे डायगोनल के एबव एलिमेंट 0 होंगे। इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास इन, जब हम चॉल्स्काई मेथड के क्वेश्चन करेंगे तो हमारे उनके लिए जो वैल्यू रहेगी वो होगी इस टाइप में। ओके, तो ये भी आप माइंड में रखें। ये आपको जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसमें एल की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारी एल की वैल्यू। ये क्या है? एल है हमारे पास, इधर एल है हमारे पास। और ये आप इसको सेंटर में लिखें, ये आप सेंटर में लिखें इसको। एल की वैल्यू होगी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपने पढ़ी होगी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एबव एलिमेंट होते हैं हमारे 0। अब हमारे को बोला है कि इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका ट्रांसपोज होगा वो होगा एल ट्रांसपोज। जब हम लिखेंगे तो एल ट्रांसपोज होगा हमारे पास, देखो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे कॉलम के एलिमेंट इधर आ जाएंगे। L11 इधर ही रहेगा, L21 इधर आ जाएगा, ठीक है। L31 इधर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोज, ये इधर आ जाएगा 0, L22 एज इट इज रहेगा, और L32, ठीक है। फिर आएगी हमारे पास 0, ये आएगा इधर, और ये हो गया इधर। तो ये हो गया इसका हमारा ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने इसको E इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज को दे देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे को यहाँ ए की वैल्यू भी पता है। ए की वैल्यू क्या है जो हमने भी लिखी है हमने, ठीक है। एल की वैल्यू भी पता है और एल ट्रांसपोज की वैल्यू का पता है। अब हमने इसको इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करना है ए इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है और एल की क्या है, और एल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 8 22 22 82, ये हमारे पास ए की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है एल की वैल्यू है हमारे पास L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, ये होगी हमारे पास एल की वैल्यू। अब एल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास? एल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास L11 एज इट इज, L21 L31 0, L22 L32, फिर 0 फिर 0 और L33, ये होगी हमारे पास एल ट्रांसपोज की वैल्यू। हमने फ्रॉम इक्वेशन लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख लो ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखेंगे हम ए इज इक्वल टू एल एल डैश, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स की बुक में कि हम जो हमारे पास दो मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन में, ये दो मैट्रिक्स हैं, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, टू मैट्रिक्स की। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ये फर्स्ट रो है,
ठीक है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको बताऊँगा इसमें। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3, ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी ना, ठीक है। 3 22 82, सबसे पहले हमारी ए की वैल्यू तो ये ही रही, ठीक है। अब हमने इस एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना है हमने, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। कैसे, L11 इंटू L11 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। सेकंड आएगा L11 इंटू, अब हमारा फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का, ओके। L11 इंटू L21 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ओके। थर्ड L11 इंटू L31 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ऐसा ये प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे करेंगे एक बता देता हूँ मैं। L11 इंटू L11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो हमारे पास 0 आएगा, तो नो नीड टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास L11 L21, ठीक है। यही आ, क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये तो 0 बन गया, पर 0 प्लस 0 तो 0 होगा, तो यही आ जाएगा हमारे पास। अब हमारा ये है, तो इसकी आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखो L11 और 11 और L31 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमने सेकंड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। इसी तरीके से थर्ड जो रो है वो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो से सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी L21 L11, प्रोसीजर यही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस तरीके से करेंगे, आप करके देखें। L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू है। फिर आएगा हमारे पास L21 L31 प्लस L22 L32, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास L31 L11, ये हमारा सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है कैसे करना है, तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगी टू मैट्रिक्स की, तो इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमारे को इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ये आ गई हमारे पास इधर। अब इसमें से हमारे को जो अभी हमने वैल्यू लिखी थी L की, ये वैल्यू निकालनी है L11 L21 L22 L31 L32 L33 की, ठीक है। कैसे निकालनी है, देखो यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर हम इस रो से करें चाहे इस कॉलम से करें, अगर ये वैल्यू निकल गई तो ये वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी। क्यों, देखो आपने पढ़ा है कि जो हमारी ये वाली जो चॉल्स्काई मेथड में रहेगी वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू भी होगी। ये तो सिंपल सी बात है, चाहे आप सॉल्व करके भी देख लो तो वही वैल्यू निकलेगी। क्योंकि देखो L11 की वैल्यू हमने निकालनी है और L21 की यहाँ से निकल जाएगी और L31 की यहाँ से निकल जाएगी। तो चलते हैं पहले फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो में हमारे L11 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो हमने इधर पुट कर दी है। L11 की कितनी वैल्यू आई, स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब सेकंड है हमारे पास L11 L21, इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब L11 की वैल्यू थी 1, L21 इंटू L21 आ गया, तो L21 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास L11 और L31 L31, इसकी वैल्यू कितनी है 3, हमने लिख ली। अब L11 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, इसकी 1 वैल्यू, तो L31 की हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे, क्योंकि 1 इंटू L31 हो गया L31 की वैल्यू निकल गई 3। 3 वैल्यू निकल गई हमारे पास, कौन कौन सी, L11 L21 L31। अब हमारे को निकालनी है L22 L32 और L33 की वैल्यू। अब 3 वैल्यू निकालनी है हमारे को, ठीक है। तो L22 कहाँ से निकलेगा हमारा, L22 हम यहाँ से निकालते हैं, तो L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। अब L21 की जो वैल्यू है वो है 2,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 4 हमारा इधर चला जाएगा, ये होगा नेगेटिव में, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। तो L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो L22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे L22 की भी वैल्यू निकल चुकी है। अब ये हमारी L32 की वैल्यू, ठीक है, L32 की वैल्यू निकलेगी हमारी यहाँ से, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम, या यहाँ से भी हमारी इससे भी निकल सकती है, ठीक है, इस यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो अभी हम सेकंड रो से, ये थे हमारे फर्स्ट रो वाले और ये हमारा सेकंड रो के, तो ये आ गया हमारे पास, सेकंड रो से भी हमारा निकल जाएगा और यहाँ से भी थर्ड रो से भी निकल जाएगा। पर हमारा सेकंड रो से निकल जाएगा तो हम सेकंड रो से करते हैं L21 L31 प्लस L22 L32, ठीक है। L21 की वैल्यू हमारे पास 2 है, L31 की कितनी वैल्यू है 3 है, प्लस L22 की वैल्यू कितनी है, L22 की हमने अभी निकाली है 2 इंटू L32 की हमारे को निकालनी है, ओके। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 22, ठीक है, तो हमने आगे को लिख दिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 3 जा हो गया 6 प्लस 2 इंटू L32 इज इक्वल टू 22। अब ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में, 2L32 इज इक्वल टू 22, ये माइनस में चला जाएगा 6, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 16, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो हमारे पास जो L32 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई। अब हमने किसकी वैल्यू, अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रही है L33 की, जो निकलेगी हमारी यहाँ से, ये वाली, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, क्योंकि हमने पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमने अभी मैंने बताया था आपको, ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अब हमारे को L33 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकलती है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो साथ वाली वैल्यू उसका पता होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू, अगर हमारे को L32 की वैल्यू पता ना हो, L33 की वैल्यू पता ना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे को 2 वैल्यू पता होनी चाहिए साथ की, जैसे इधर निकाली हमने वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ से, अब हमने निकालनी है इसकी वैल्यू L33 की, तो हमारे पास से थर्ड रो थर्ड कॉलम L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर, ये हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी निकल चुकी है, इसकी वैल्यू भी निकल चुकी है, तो हमारे को इसकी निकालनी है, क्योंकि हमारे को नीड इसकी रही है L33 की, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 82, तो 82 इधर लिख देंगे, पुट कर देंगे, ओके। अब L31 की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस L32 की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस L33 की हमने वैल्यू निकालनी है, ओके, ये हो गया 82, तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, इसका हो जाएगा 64 प्लस L33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 82, ये हो जाएगा हमारे पास 73, ठीक है, 73 पॉजिटिव में है इधर, ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो 82 माइनस 73 हो जाएगा आपके पास 9, तो L33 की जो वैल्यू हो जाएगी, L33 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9, और यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है हमारे पास 3, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल चुकी है। देखो हमने L11 की निकाल दी है, L21 L31 L22 L32 L33, तो हमारी वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको पुट किस में करना है, L में, जो हमारी ये इक्वेशन थी इसमें हमने जो ये लिखा था, अब L की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम L की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने L की वैल्यू निकाली है, तो हमने L की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिखेंगे सो जो हमारे पास L है, L की वैल्यू लिख देंगे हम 1 2 3 0 2 8 0 0 3, बस हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको पता था, आपने निकाल ली ये वैल्यू। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो है Ex इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, यू नो स्टार्टिंग में हमारे को गिवन है
जो हमारे को इक्वेशन दी गई है वो हमारी AX = B की फॉर्म में है। कैसे? आपने इधर देखा है, ये A की वैल्यू है, X की वैल्यू है, B की वैल्यू, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में लिखा था A = LL', तो बस उसी से ही करेंगे हम इसको। तो हमारा AX = B था, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? LL', तो A की जगह हमने LL' लिख दिया, ठीक है, = B, वही किया हमने। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? LL' X, सॉरी डैश नहीं, ये ट्रांसपोज है, ओके, ये ट्रांसपोज है, इसको ट्रांसपोज लिखें स्मॉल t करके, = B। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई डाउट? क्यों L हमने इधर रखा, इसको X हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने एक लेट और इसमें कंसीडर करना है, लेट जो हमारा L' X है उसको हमने y मानना है, जो हमारा L' X है इसको हमने y मान लिया है, लेट किया है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से 2 and 3 हमारे को क्या मिलता है? वी गेट LY = B। कैसे? देखो, L' X की वैल्यू होगी हमारे पास y, हमने लेट कर दी है, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देंगे हम y, L' X की जगह देखो y था तो हमने y लिख दिया, LY = B। तो फ्रॉम 2 and 3 से हमारे पास हम लिख सकते हैं LY = B, ओके। अब आपको पता है कि L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू अभी आपने लिखी है इधर, ठीक है। तो आपने ये कर देनी है पुट इसमें 1 2 3 0 2 8 0 0 3। y की वैल्यू जो हमारे पास इधर रहेगी वो रहेगी y1 y2 और y3, ओके। b की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दी है क्वेश्चन में, जो है 5 6 -10, ओके। कहाँ थी हमारे को दी? ये थी हमारे को b की वैल्यू AX = B। तो ये है हमारी b की वैल्यू, तो ये हमने पुट की इसमें, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने इसमें y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालनी है। y1 की वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी, इसमें y1 की इधर y1 है, ये y2 है, y3 है, y1 y2 y3 y1 y2 y3, ठीक है। तो इधर y2 और y3 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी, y1 = 5, ठीक है। अब आती है बारी हमारी y2 की, ठीक है। ये है हमारे पास 2y1 + 2y2 = 6। y3 की वैल्यू तो 0 है, तो नो नीड टू राइट, ठीक है। अब हमारे पास y1 की वैल्यू गिवन है, तो 2 × 5 + 2y2 = 6। यहाँ तक क्लियर है? 2 5 हो गया 10, ओके। तो ये 10 आ गया हमारे पास, 10 पॉजिटिव में तो इधर चला जाएगा नेगेटिव में, तो 2y2 ये चला जाएगा 6 - 10, कितना आ जाएगा? -4। 2 1 × 2 2 2 × 4, तो हमारे पास जो y2 की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी नेगेटिव में -2, ओके। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये अब निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, 3y1 + 8y2 + 3y3, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इसमें आ जाएगी = -10, ओके। अब y1 की वैल्यू आपको पता है 5 आई है, 3 × 5 + y2 की वैल्यू आपने अभी निकाली -2 + y3 की वैल्यू आपने निकाल ली है। ये बन गया हमारे पास 15 प्लस, सॉरी ये आ जाएगा नेगेटिव 8 जो, तो ये आ जाएगा -16 + 3y3 = -10। तो ये कितना आ जाएगा? -1, ये आ जाएगा हमारा -। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 + 3y3 = -10, ठीक है। अब -1 इधर है, ये -10 है, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर आ जाएगा -9, ठीक है। तो 3y3 = -9 रह जाएगा, तो 3 1 × 3 3 3 × 9, तो y3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -3, ओके। तो आप इसको लिख लो, y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो हमारे पास निकल गई y1 की वैल्यू, y2 की और y3 की भी, ठीक है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ये हमारी वैल्यू निकल गई। हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से, जो हमारे पास 3 इक्वेशन थी, क्या थी, जिसको लिखा था हमने L
ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई। अब उससे करना है हमने। अब ट्रांसपोज की आपको पता है जो एल ट्रांसपोज है उसमें अपने वैल्यू पुट करनी है। ओनली वैल्यू हमारी निकली है, कहाँ निकली है, हमने इधर L11 की जो हमारी ये वैल्यू थी ये इसमें पुट करनी है, ठीक है, जो हमने अभी निकाली थी। जो फर्स्ट रो सेकंड रो इसकी हमने सारी वैल्यू निकाली है, L11 की, L21 की, L31 की, ये इसमें पुट करनी है। अब हमारी एल ट्रांसपोज की बारी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 से करेंगे हम। तो हमारे फ्रॉम इक्वेशन जो 3 है वो है एल ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज को आप टी लिखना, माइंड में रखना, एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई। इससे करना है हमें, ओके। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3, तो एल ट्रांसपोज की वैल्यू जो है हमारे पास आपने उसमें पुट करनी है। आपको स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दी गई है वैल्यू हमने निकाली है, ये आ गई, ठीक है। अब एल ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, गिवन थी स्टार्टिंग में x1 x2 x3, और y की जगह क्या लिखेंगे हम, y की जगह जो हमने अभी वैल्यू जस्ट निकाली है वो है 5 -2 -3 y1 y2 y3 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर जो x3 की वैल्यू है, ठीक है, वो डायरेक्ट निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर जो हमारे पास x1 x2 है वो 0 है, तो हम लिख सकते हैं 3x3 इज इक्वल टू -3। x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ये वैल्यू निकल गई एक। अब नेक्स्ट है हमारे पास x2 की वैल्यू, यहाँ से निकलेगी हमारी, ठीक है। देखो x1 की वैल्यू 0 है इधर, ठीक है, तो 2x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू -2, ये हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास जो x3 की वैल्यू वो है -1, तो 2x2 प्लस 8 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 2x2 एज इट इज़, माइनस का 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू कर दो आप पहले -2 आप इक्वल टू वाली एज इट इज़ लिखो, इसको काट दो, -2 एज इट इज़, इसको हम इधर ले जाएंगे, -8 था, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -8 बन जाएगा, इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। अब निकालनी है हमने x1 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे 1 x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, ये लिखना है हमने। अब x1 की वैल्यू निकालनी है हमने, x2 की वैल्यू हमारे को पता है, x3 की वैल्यू भी पता है, तो पुट कर देनी है। x3 की वैल्यू थी हमारे पास -1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x1 का x1 प्लस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 6 में से 3 के आ गया 3, ये पॉजिटिव का 3, ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस पॉजिटिव का 3 हो गया इज इक्वल टू 5, ये इधर को चला जाएगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव में -3, 5 -3 हो जाएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम लिख सकते हैं x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की, तो हैंस हम लिख सकते हैं हैंस द सॉल्यूशन इज, x1 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2, x2 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 3, और x3 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है -1। तो इस तरीके से हमारे ये सॉल्यूशन इसके निकल गए, ठीक है। तो ये था हमारा चॉल्स्काय मेथड, जिसमें हमने क्या किया, तो स्टार्टिंग में हमारे को इक्वेशन दी है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो Ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, यू नो, ठीक है। अब जो हमारे पास ए होगा वो रहेगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का, ठीक है। आप इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ए इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज, आपको पता है ए की वैल्यू गिवन है, अब एल की वैल्यू आपको ये लर्न कर याद माइंड में रखनी पड़नी है, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसमें यही वैल्यू आप अप्लाई करेंगे एल की, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल से अबव एलिमेंट होते हैं हमारे पास 0, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद निकाला हमने एल ट्रांसपोज पता है आपको, अपने मैट्रिक्स की बुक में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैसे निकलता है, ठीक है।
एल ट्रांसपोज निकालने के बाद अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आपके पास एल की भी है और एल ट्रांसपोज की भी है, तो आपने उसको पुट कर दिया है। ठीक है, पुट करने के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स किया। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास एल की थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, ये नो नीड टू राइट, इसकी नहीं वैल्यू निकालनी, बस ये वैल्यू L11 L21 L22 L31 L32 L33 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो इस तरीके से आप निकाल दो उनकी वैल्यू। ठीक है, ये आपने वैल्यू निकाली। जब आपकी वैल्यू निकल जाएगी तो आपने उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, आपने उसको पुट करना है। ठीक है, जो हमारी एल की वैल्यू थी उसमें आपने पुट कर दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी वो थी ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो जो हमने लेट किया था वो था ए इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज। तो एल ए की जगह हमने एल एल ट्रांसपोज इधर पुट कर दिया और एक्स का एक्स रहा इक्वल टू बी। फिर हमने इसको ब्रैकेट में अंदर लिख दिया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हमने एक लेट और किया, एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू वाई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इधर एल ट्रांसपोज एक्स था उसको जगह लिख दिया हमने वाई, तो वही लिख दिया हमने एल वाई इक्वल टू बी, तो ये आ गया। ठीक है, एल की वैल्यू आपने अभी लिखी है, वाई की वैल्यू जो हमारी इसमें रहेगी वो होगी y1 y2 y3 और b की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दी है तो पुट कर दी। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आएगी। ठीक है, फिर इक्वेशन 3 से हमने क्या करना है, एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई। एल ट्रांसपोज आपको स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, उसमें आपने वैल्यू भी निकाली तो उसमें पुट करनी है। एक्स की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में दी है x1 x2 x3। ठीक है, बी और जो हमारे पास वाई की वैल्यू थी वो आपने इधर निकाल दी है अभी 5 - 2 - 3, वो आपने इसमें पुट करनी है। ठीक है, ये पुट कर दिया आपने, तो यहाँ से हमारे पास जो एंड सॉल्यूशन होंगे वो आएगी, यहाँ से आएगी हमारे पास x1 और x2 x3 की वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। ओके।